विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के अन्य क्षेत्र में आज से रस संगमम एक भारत अनेक परंपरा के तहत दक्षिण भारतीय भोजन प्रसादी की शुरुआत की गई। अब श्रद्धालुओं को हर मंगलवार और शुक्रवार निशुल्क दक्षिण भारतीय व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। इसमें इडली, स्टीम चावल, मौसमी सब्जी, मीठा पोंगल, पुलिहोरा और पायसम जैसे व्यंजन शामिल हैं। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार प्रतिदिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए यह व्यवस्था निःशुल्क है, जिसकी भक्तों ने जमकर सराहना की। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी, महाकाल की नगरी, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र महाकालेश्वर मंदिर है, जहां पर संचालित होता है महाकाल का अन्य क्षेत्र है। अन्य क्षेत्र में आज से दक्षिण भारत के व्यंजनों की शुरुआत की गई है, जो सप्ताह में 2 दिवसीय लाखों करोड़ों भक्तों को भोजन प्रसादी के रूप में वितरण किया जाएगा, ग्रहण कराया जाएगा और उसकी शुरुआत आज से हुई है। आप देख सकें महाकाल मंदिर के सेवादार हैं, जो श्रद्धा आस्था के साथ दक्षिण भारत के व्यंजन मतलब इडली, सांबर, स्टीम चावल, पायसम यानी मिठास यानी मीठा आपको जरूरी है। का बेटर है ये, इसमें उड़द की दाल, चावल दोनों को बराबरी से लेके और इसका घोल बना के तैयार किया जाता है। फिर इसको सांचे में डाल के सब पकाया जाता है। इस तरीके से इडलियाँ तैयार की जाती है। एक देश अनेक परंपराओं के तहत ही आज महाकाल के अन्य क्षेत्र में दक्षिण भारत के जो व्यंजन हैं वो परोसे जा रहे हैं। हमने आपको इसके पहले दिखाया कि कैसे बनाए जाते हैं दक्षिण भारत के व्यंजन, और बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इडली है, स्टीम चावल है, सांबर है और ख़ास बात तो पायसम जो मिठास होती है, उसको अगर देसी भाषा में बोला जाए तो उसको हलवा कहा जाता है। इसीलिए कालों के काल महाकाल के नगरी में अन्य क्षेत्र में निःशुल्क तरीके से दक्षिण भारत के व्यंजनों का यहाँ पर आज से शुरुआत की गई है। जो लाखों करोड़ों भक्त आते हैं वो हर दिन यहाँ पर 10 से 20 हज़ार भक्तगण निःशुल्क तरीके से भोजन प्रसादी ग्रहण करने आते हैं। तो ये हमने आपको सबसे पहले क्या दिखाया था, कैसे बनता है दक्षिण भारत का व्यंजन। अब उसके बाद आता है यहाँ पर काउंटर के माध्यम से ये भक्तगण है, देखते कतारबद्ध होकर यहाँ पर जय महाकाल के उद्घोष के साथ भोजन की थाली ले जाकर वो वहाँ पर बैठते हैं। हलवा दिखा आज और इडली दिखा, खाना भी अच्छा था, सब्जी भी अच्छा था और व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। हमें बहुत अच्छा लगा खाना खा के। दक्षिण भारत के व्यंजन हमें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है और बहुत ही टेस्टी खाना है यहाँ का। महाकाल की कृपा से बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप क्या व्यंजन है दक्षिण भारत में? इडली दिया गया है, नारियल की चटनी दी गई है, सांभर दी गई है और बीन्स की सब्जी दी गई है और एक मीठा दाल दिया गया है। बहुत ही टेस्टी खाना बनता है यहाँ पे। इडली जो कि दक्षिण भारत का सबसे फेमस व्यंजनों में और भोजन में आता है, जो कि शुद्ध और शाकाहारी होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई तरह का मतलब कि पचने में या फिर खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात कि बाज़ार मार्केट से हमेशा स्वच्छ और शुद्ध भोजन हमें यहाँ स्वाद के अनुसार बहुत ही फेमस मिला। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम साउथ इंडिया में नहीं खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम साउथ इंडिया में ही भोजन कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें महाकाल आके साउथ इंडियन भोजन मिलेगा। कालों के काल महाकाल के अन्य क्षेत्र में आज से एक नई शुरुआत की गई है। जिस प्रकार दक्षिण भारत के व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी महाकाल के अन्य क्षेत्र में भी दक्षिण भारत के व्यंजनों का लुत्फ लाखों श्रद्धालु उठा रहे हैं। और इसीलिए सबसे पहले उन खाने के पहले, भोजन प्रसादी ग्रहण करने के पहले एक आवाज़ आती है जो मन को भो लेती है। श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ ये भक्तगण है, जय महाकाल के उद्घोष के साथ शुरुआत की जाती है। यही तो है हमारे देश की परंपरा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रस संगमम। एक देश अनेक परंपराएं हैं, इसीलिए स्वादिष्ट व्यंजनों का अगर आपको भोजन खाना है, प्रसादी ग्रहण करना है, तो आप आइए। अन्य क्षेत्र में होटल, बड़ी बड़ी आलीशान होटलें हो, रेस्टोरेंट हो, उनको भी फेल करता है यह अन्य क्षेत्र का भोजन प्रसादी, जिसमें दक्षिण भारत के व्यंजन है, इडली सांभर है, नारियल की चटनी है, स्टीम चावल है, जो दक्षिण भारत में पायसम मतलब मिठास यानी हलवा। आप देखें हलवा भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसी दक्षिण भारत में जो भक्त नहीं जा पाते उनके लिए तो
कालों के काल महाकाल के अन्य क्षेत्र में भोजन प्रसादी का शानदार स्वादिष्ट व्यंजन है, तो विस्तार न्यूज भी क्यों चौंके, वो भी भोजन प्रसादी ग्रहण करने के साथ जय महाकाल का उद्घोष। करोड़ों लोग जो देख रहे हैं विस्तार न्यूज, वो भी भोजन प्रसादी ग्रहण करने महाकाल के अन्य क्षेत्र में आएंगे, लुत्फ उठाएंगे। जय श्री महाकाल। मैं ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन।